कर रहे हैं, क्या जान फूंक पाए हैं राहुल गांधी। जिस तरीके से आज उन्होंने रैली की और उम्मीद जिस तरीके की नजर आ रही थी कि बड़ी संख्या में राहुल गांधी की रैली में लोग जुट सकते हैं, इस तरीके की तस्वीर भी नजर आई। लेकिन क्या इसका फायदा मिलेगा आगामी चुनाव में कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस ने कह सकते हैं कि सीधे तौर पर उन्होंने लक्ष्य रखा हुआ था प्रधानमंत्री मोदी की रैली में जिस तरीके से भीड़ जुटी थी उससे ज्यादा भीड़ जुटाने का लक्ष्य कांग्रेस ने आज की रैली में रखा था। तो क्या ये रैली सफल हो पाई है? सभी मेहमान लगातार हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, जल्दी से आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मनोज अष्टवाल जी मैं आपके पास आती हूँ। देखिए रीना जी, मैं कह रहा था कि कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी ने जनरल रावत जी को केवल रावत जी हेलीकॉप्टर में मृत्यु हो गई कहकर उन्होंने न सिर्फ आज के विजय दिवस पर सैनिकों का अपमान किया बल्कि पूरे उत्तराखंड का भी अपमान किया और कांग्रेस के सैनिक पृष्ठभूमि के नेताओं का भी उन्हीं के मंच पर अपमान कर दिया। जबकि एक और अपने परिवार को उन्होंने शहीद कहा। देखिए, कांग्रेस में इंदिरा जी हों, राहुल जी हों, निश्चित रूप से उनके बलिदान को भूला नहीं जा सकता, मगर जिस तरीके से जनरल रावत कहकर उन्होंने उनकी मृत्यु हुई हेलीकॉप्टर में, ये एक सैनिकों का अपमान था, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, उत्तराखंड के बुनियादी सवालों पर उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। तो हमारी समझ में ये नहीं आया कि ये भीड़ जुटाई किस लिए थी। ये सुनने के लिए कि किसानों का रैली जो है सफल हो गई, ये सुनने के लिए कि मेरी माता ने इस देश के लिए शहादत दी। भाई ये तो सत्य है, ये तो लोकतंत्र में कोई झुटला नहीं सकता। मगर आपको ये बताना चाहिए था कि हम अगले 5 साल में यदि जनता हमको जनमत देती है तो हम क्या करेंगे। तो क्या हम ये माने कि जो भाजपा ने लोकायुक्त कानून को समाप्त किया, आप उसमें सहमत हैं? तो क्या हम ये माने कि भारतीय जनता पार्टी ने नौजवान बच्चों के अरमानों को कुचला, कांग्रेस उसमें सहमत है? तो क्या हम ये माने कि उत्तराखंड के बुनियादी सवालों में भारतीय जनता पार्टी ने जो उत्तराखंड के साथ धोखा किया उसमें कांग्रेस सहमत है? क्या माने और इस रैली का क्या मतलब निकाला जाए, ये हमारी समझ से बाहर है। और भीड़ जुटाकर यदि सत्ताओं के नजदीक जाने के आप सपने देख रहे हो बिना स्थानीय मुद्दों के, तो जनता इसमें बख्शेगी नहीं। जनता इस बात को अच्छी तरह समझ रही है कि 10 वर्ष जब आपको सत्ता मिली तो आपकी सत्ता में भी घोटाले हुए, चाहे फिर वो पटवारी भर्ती घोटाला हो, दवाई घोटाला हो, पशुपालन भर्ती घोटाला हो। उसी तरीके से भाजपा ने भी किया और दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तराखंड के विरोध में काम किया। परिसंपत्तियों पे आप कुछ नहीं बोल रहे हो। हाँ, ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि जो राज्य के मुद्दे थे उन मुद्दों को राहुल गांधी नहीं छू पाए हैं। वापस आऊंगी मैं आपके पास शांति प्रसाद भट्ट जी। मनोज अष्टवाल जी, आपका विश्लेषण क्या कहता है, किस तरीके से आज की रैली को आप स्टडी कर पाए हैं? क्योंकि अगर हम 2017 की बात करते हैं, राहुल गांधी ने, क्योंकि जो जानकारी कहती है 2017 में राहुल गांधी ने देहरादून में एक भी रैली नहीं की थी। ऋषिकेश में भले उन्होंने रैली की थी लेकिन देहरादून में उन्होंने रैली नहीं की। लेकिन इस बार रैली करना, वो भी प्रधानमंत्री मोदी के तुरंत बाद ही रैली करना परेड ग्राउंड में, और वो भी सबसे ज्यादा फोकस इस बात पर रखना कि भीड़ हमें कितनी जुटानी है, और वो भी ऐसे मौके पर जब सैनिक दिवस या फिर विजय दिवस के रूप में ये जो कार्यक्रम है वो रखा गया था। और जैसे कि बिंदु यहां पर शांति प्रसाद भट्ट जी ने उठाए हैं कि शहादत पर एक तरीके से अपमान जो है वो करते हुए नजर आए हैं। तो क्या कुछ स्टडी आप कर पाए आज की रैली?